अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता था कि एशियन कप का फाइनल था, उसमें हम आपको आज बहुत ही अहम खबर देंगे, अंदर की खबर कि क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी टीम ने इन तस्वीरों को कैसे हकीकत का रूप दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीबीयू न्यूज़ उर्दू न्यूज़ चैनल। आप लोग बीबीयू उर्दू न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल मैच था। गो कि पाकिस्तान ने जब टॉस जीता तो टॉस जीतकर श्रीलंका को जब बैटिंग की दावत दी तो बहुत से हल्का अहबाब ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि अब श्रीलंका वैसे ही मैच हार चुका है, क्योंकि इसमें ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दे देता है वो बाद में आसानी से चेज़ कर सकता है। तो कुछ इसी तरह से आज हुआ कि जब बाबर आजम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर जब उन्होंने बैटिंग करने की दावत दी श्रीलंका की टीम को, तो श्रीलंका की टीम का जो आगाज़ था वो कुछ अच्छा नहीं था। उनके 5 खिलाड़ी 60 रन से नीचे ही आउट हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तानी टीम को चाहिए था कि वो उनको अच्छी तरह से वहाँ तक महदूद करते कि वो 120 या 120 या 130 से ऊपर ना जाते, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। उसकी क्या वजह थी और किस वजह से उनको स्कोर करने दिया गया, और श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस थे उन क्राइसिस की वजह से किस तरह से श्रीलंका को सपोर्ट मिली, ये सारी बातें आपको एंड में आगे चल के बताते हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि जब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच डिसाइड था कि ये मैच आज फाइनल होगा, तो उसमें पाकिस्तान, एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि पाकिस्तान तो ये मैच पहले ही जीत चुका था। ये कब पहले जीत चुका था? क्योंकि जब पाकिस्तान का मैच का जो ज़्यादातर प्रेशर होता है वो होता है इंडिया के मैच के दरमियान, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच चाहे एक आम न्यूट्रल सीरीज़ ही क्यों ना हो, वो भी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया को हरा चुका था तो पाकिस्तान के अंदर जोश और वल्वला वैसे ही बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो अफ़गानिस्तान वाले मैच में नसीम शाह ने पूरी करके पाकिस्तानी कौम के दिल खुश कर दिए। अब सवाल रह गया था कि श्रीलंकन टीम जो इस वक्त अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है, डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, उसकी इकॉनमी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ की जाए कि जिससे उनकी आवाम को खुशी मिल सके। तो इसलिए फिर ये सूरत हाल कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट लिखा गया, कुछ इस तरह से तय पाए गए मामलात कि अब चूँकि हमें अफ़गानिस्तान से हारने पे कोई मलाल नहीं होगा, हमें इंडिया से हारने पे कोई मलाल नहीं होगा, तो क्यों ना श्रीलंका अगर ये मैच जीत जाती है तो अगर उसकी आवाम में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, और अगर श्रीलंकन आवाम इस वक्त अपनी इस जो कसम परसी की हालत में है, अगर वो खुशी की हालत में आ सकती है, तो क्यों ना ये इस मौके को ज़ाया किए बगैर श्रीलंकन आवाम को कोई खुशी दी जाए। तो लिहाजा इसमें फिर सूरत हाल कुछ इस तरह से टर्न अप हुई कि श्रीलंकन टीम को ये मैच जीत कर जब वो अपने मुल्क को खुशी का तोहफ़ा देंगे, और जब वो अपने मुल्क को ये बात बताएंगे कि वी आर द चैम्पियन राइट नाउ इन द एशियन कप 2022, तो उससे उनकी आवाम में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जब खुशी की लहर दौड़ेगी तो लोगों का जो अपने आप में कुछ कर जाने की सलाहियत है वो कुछ मज़ीद बुरुएकार लाई जा सकेगी। लेकिन इस दौरान जो सबसे अहम और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके मंदरजात। अब ये बात किसी को भी नहीं पता, अब ये बात जानना जो ज़ाहिर सी बात है, हर एक इंसान जब इस तरह की कोई बात सुनता है तो उसकी कोशिश होती है कि हमें पता तो चल सके कि हुआ क्या था। अब हुआ कुछ यूँ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को हरा दे, और पाकिस्तान को जब हरा दे तो फिर श्रीलंका भी पाकिस्तान को हरा दे, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का रन रेट के ऊपर फाइनल हो जाए, या श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हो जाए, किसी तरह से इंडिया फाइनल खेल सके। अब जब वो सूरत हाल नहीं हो सकी और श्रीलंका ने जब ये डिसाइड कर लिया कि हमने आपकी बात नहीं मानी, और श्रीलंका ने अपने आप को साबित करने के लिए कि हम चाहे क्राइसिस में हैं, हम चाहे जिस तरह से भी हैं, हम इस वक्त ना तो इंडिया की कोई बात मानेंगे, ना हम उनके प्रेशर में आएंगे, ना हम उनकी कोई ऑफ़र तस्लीम करेंगे, हम इस वक्त अपनी आवाम को खुददार कौम बनाकर हम लोग उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप
अप करने के लिए उन्होंने इंडिया को हरा दिया। अब जब उन्होंने इंडिया को हरा दिया तो ये बात इंडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि जब इंडिया श्रीलंका से हार गई तो उसके बाद इंडिया के चांसेस जो थे वो तकरीबन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे। पाकिस्तान से हारने के बाद तो वो बिल्कुल ही दम तोड़ गए। अब यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अब इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो भी ये चाहती थी कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी ये चाहता था कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि श्रीलंका जो है वो बुरे तरीके से हार जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को साथ वो खेल रही है, लेकिन असल में सूरत हाल ये कि उसने इसकी बात नहीं मानी और इंडिया से मैच नहीं वो हारी। तो अब चूँकि जब ये पाकिस्तानियों को पता चल गया कि ये इंडिया जो है श्रीलंका की हार के ऊपर ज़्यादा जश्न मनाएगा, पाकिस्तान की जीत को तो वो वैसे ही भूल चुका है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इंडिया के साथ उसका मैच ही नहीं है तो फिर उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई कि पाकिस्तान ने फिर इसको भांप लिया। अब जब इस बात को भांप लिया गया तो फिर उसके बाद ये डिसाइड हो गया, ज़ाहिर सी बात है इसमें अल्लाह ताला की जो है वो खुशी भी शामिल है, श्रीलंकन टीम की इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी शामिल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। श्रीलंकन टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, उनकी आप स्पिरिट देख लीजिए, उनकी फ़ाइट देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने फ़ाइट की, किस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, किस तरह से फील्डिंग की। वो पहले ओवर से लेकर आखिरी गेंद तक कहीं पे ये लगा नहीं है 5 विकेट गिराने के बाद भी कि वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे, वो जीतने के लिए आए थे। और वो जब बॉलिंग के लिए भी आए तो आप हैरान हो जाएंगे कि पहली बॉल के ऊपर बगैर बॉल किए 9 रन बन चुके थे, सिंगल करने के बाद 10 रन हो चुके थे। पहली बॉल के ऊपर 10 रन होने के बाद अब ये महसूस होने लगा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो प्रेशर में आ चुकी है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। श्रीलंकन टीम प्रेशर में नहीं थी। श्रीलंकन टीम वो टीम है जिसको पहले भी पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका की टीम ने हराया था, तो इसके अंदर स्पिरिट पैदा हुआ और इसने 1996 का वर्ल्ड कप जीत लिया। अब दोबारा से पाकिस्तानी टीम ने जो है अब हार चुकी है श्रीलंका से, श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को हरा दिया है, तो अब दोबारा से श्रीलंकन टीम में स्पिरिट अब बहुत हाई लेवल हो चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा जब भी किसी को सपोर्ट किया है, या पाकिस्तान से जीतना या पाकिस्तान से हारना, ये एक मानी रखता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि श्रीलंका ने फेयर मैच खेला है, पाकिस्तान ने फेयर मैच खेला है। श्रीलंका ने बहुत एफर्ट की है, बहुत अच्छा खेली है। और अब इंडियन मीडिया इस वक्त रो रहा है कि ज़ाहिर सी बात है खुशी मनाएं कि दुख करें, लेकिन बज़ाहिर अब वो ये शो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान ये एशिया कप से जो है वो टाइटल नहीं जीत सका, लेकिन हकीकत इसके कुछ बरअक्स है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको ये रिलीजियस टच भी है, मज़हबी टच भी है, क्योंकि ये उनकी कहानियाँ जो हैं उनके मज़हब से जुड़ी हुई हैं, श्रीलंका की और इंडिया की। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल भी इसमें है जिस वजह से वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हैं। और ये आपको बात 1996 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली, जब श्रीलंकन टीम ने इंडियन खिलाड़ियों को आउट किया तो किस तरह से स्टेडियम को आग लगा दी गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो चलती आ रही हैं और बहुत पुरानी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ज़रा इसकी गहराई में जाना होगा, इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। इस वक्त तक हम श्रीलंकन टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, कांग्रेचुलेशन कहते हैं, एक बहुत अच्छी फतह उन्होंने हासिल की है। और इसके लिए हम तमाम पाकिस्तान की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से श्रीलंकन टीम को कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।